पाँव पसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम है। इस टाइम में मैं डायरेक्ट नहाकर आई हूँ अपनी किचन में। इससे पहले मैंने घर की क्लीनिंग पूरी कंप्लीट की। थोड़ा मैं जल्दी ही जग गई थी क्योंकि आज मेरे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है, यानी दीक्षांत का आज बर्थडे है। तो बस जल्दी ही जग गई थी, हाउस क्लीनिंग की, नहाई और सीधा किचन में आई। और यहाँ पर मैंने पूड़ी के लिए आटा गूंदने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा छान कर रख दिया और मैं डिब्बे में देख रही थी नमक नहीं है, तो मैंने इसमें फिलअप कर दिया बड़े वाले डिब्बे में। बाकी जो ये मसाला दानी रहती है ना, एक छोटा सा मैं कटोरी भर कर, यानी जो अंदर की डिब्बी है, भर कर रख देती हूँ। और सबसे बेस्ट रहता है जब भी तड़का लगाना है, एक बार उठाइए, सारे मसाले इसमें ऐड होते हैं, अलग अलग डिब्बों की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ मैंने पूड़ी के लिए आटा छान लिया, साथ में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन डाल ली। एक बिल्कुल हार्ड वाला डो लगाया, सॉफ्ट नहीं लगाना है। एक साइड रख दिया डिब्बे में फिलअप करके, और दूसरी साइड ना मैं तैयारी कर रही हूँ हलवा पकाने की। तो यहाँ मैंने जितनी क्वांटिटी में चीनी ली है उतनी क्वांटिटी में सूजी ले ली है। पहले हलवे की तैयारी कर लें, फिर ना बहुत ही कम टाइम लगता है पकाने में। ड्राई फ्रूट कट कर लिए, बाकी ये बराबर क्वांटिटी में सूजी और चीनी यहाँ रख दी है कढ़ाई, और 3 गिलास मैंने पानी के गुनगुने करने रख दिए हैं। इसमें डालते हैं देसी घी। सूजी को अच्छे से ब्राउन करना है, और एक कड़छी मैंने इसमें गेहूं के आटे की भी ऐड की कि जो हमारा हलवा है वो थोड़ा सॉफ्ट पके। यहाँ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरी वीडियो फोकस वाली बन गई, यानी सिर्फ मेरे में ही कैमरे का फोकस रहेगा, बाकी थोड़ा सा ब्लर आएगा। वो पता नहीं कब बन गई, कैसे बनी, ये गलती मेरे से हो गई है। मात्र थोड़ी सी वीडियो। एक साइड हलवा पककर रेडी हो गया, दूसरी साइड हम तैयारी करते हैं पूड़ी बनाने की। यहाँ लोहे की कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, और सबसे बेस्ट पूड़ी लोहे की कढ़ाई में पकती है क्योंकि पूड़ी के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए थोड़ा। और लोहे की कढ़ाई एक ऐसी कढ़ाई है, एक बार गर्म हो जाए तो पूड़ी बहुत ही अच्छी पकती है। बाकी जितने भी बर्तन होते हैं, ये परातें वगैरह, बेलन चकल, इनमें मैंने ऑयल लगाया, और पूड़ी मैंने ना पहले ही 5-7 पका कर रख ली, साथ में पेड़े। इससे ना थोड़ा जल्दी होती है, और जब हम अकेले बनाएं तो भी बेस्ट पूड़ी बनती है।
आधी पूड़ी मैंने बना ली और इसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रसाद और पूड़ी मैंने एक बर्तन में डाल दिया, दीक्षांत को भेज दिया जो हमारी कुलदेवी है वहाँ पर चढ़ाने के लिए। और बाकी की जो पूड़ियाँ हैं वो कंप्लीट करूँगी। थोड़ा ऊपर जाना है तो मैंने दीक्षांत को बोला बेटा तू ही चढ़ा कर आ जा, आज तेरा बर्थडे है, माथा भी टेक कर आ जा। तो वो निकल गया है और इसके बाद मैंने दोबारा फिर से पूड़ियाँ बनाना शुरू की, क्योंकि पहला काम ना कुलदेवी को चढ़ाना ही सबसे बेस्ट होता है। तो फिर से मैंने पूड़ियाँ बनाना शुरू की उसी तरीके से। पहले मैंने ना पेड़े बना कर रख लिए और इसके बाद बेलना शुरू किया। जितने मेरी इस परात में आती है ना उतनी मैंने बेल ली। और उसके बाद जब हम सेकते हैं ना पूड़ी बेस्ट बनती है। ऐसे जब हम एक साइड कढ़ाई रखते हैं, एक साइड बेलने लगते हैं, या तो पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी या तो पूड़ी कढ़ाई में जल जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका लगता है, हम अकेले भी बना सकते हैं। तो बारी बारी मैंने सारी पूड़ी तल ली है। इसके बाद ये मैंने और पूड़ी और हलवा डाला जो हमारे घर के सामने मंदिर है उसके लिए, यानी जो भी नज़दीकी हमारे मंदिर होते हैं। फर्स्ट काम तो कुलदेवी को चढ़ाना होता है, उसके बाद जितने भी हमारे नज़दीकी मंदिर होते हैं वहाँ पर चढ़ाना। वैसे जन्मदिन का असली मतलब जो होता है ना उसमें रहता है जो हमारे ग्रह होते हैं उनका करवाना और साथ में पंडित को बुलाना। इस बार ना मैं और दीक्षांत ही हैं, 2 जने। तो मैं पिछले कल बोल रही थी दीक्षांत को कि बेटा इसके केक के लिए भी ऑर्डर करना। पता बच्चों के शौक ना धीरे धीरे पता नहीं क्यों ख़त्म हो रहे हैं जब से कॉलेज में पहुंच गए। जब मेरे बच्चे ना छोटे होते थे तो इनको इतना शौक होता था कि पूछिए मत। अच्छा ये हमारे सामने संतोषी माता का मंदिर है, यहाँ मैं और दीक्षांत चले गए थे, यहाँ भी प्रसाद चढ़ा दिया है हमने। ये थाली ले ली है, ये जो हमारा घर का मंदिर है इसके लिए ये लेकर आई हूँ फ्रेश फूल। अब लास्ट काम बचा है जो हमारे घर का मंदिर है, यहाँ पर भी दिया बाती वगैरह लगाना और ये प्रसाद चढ़ाना। अच्छा मैं बात कर रही थी बच्चों के बारे में। जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना तो उनको इतना शौक था कि मम्मा 2 महीने पहले बोलने लग पड़ते थे इस बार हमें गिफ्ट क्या मिलेगा, कौन से फ्लेवर का केक लाएंगे, हम किस किस फ्रेंड को बुलाएंगे अपने घर में जब हमारा बर्थडे होगा। बट अब हम ना ज़बरदस्ती भी करते हैं बच्चों को कि केक कट करेंगे, नहीं जी मना कर देते हैं। और जब हम वहाँ रहते हैं ना चंडीगढ़ में तो हम तो स्पेशली ला देते हैं केक और ज़बरदस्ती कट कर देते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं ना, हमारा भी थोड़ा रहता है। और साथ साथ में ना यहाँ पर तो गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं है बट मिल जाता है केक हमारे, पर दीक्षांत ने मना ही कर दिया। चलिए जी पूरा काम कंप्लीट हो गया है। जो माता रानी को चढ़ाना लड़कियों को बांटना था वो भी बांट दिया है। और इसके बाद का काम रहता है किचन को समेटना। थोड़ा सा काम लगता है पर उसके बाद जो किचन बिखरता है ना, मैं क्या ही बोलूँ, उसको समेटती हूँ फटाफट से। गर्मी पता आज बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बर्तन खाली करते हैं, जितने भी है ऑयल था बचा हुआ उसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा सा हलवा उसको भी। और इससे पहले ना हमने खाना भी खा लिया मैंने और दीक्षांत ने। साथ में मैंने हलवा पूड़ी जो बनाई थी ना वो लड़कियों को बांटी भी जा कर के, उनके घर में देकर आ गई। कुछ एक लड़कियों को मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी वो देकर आ गई मैं। अच्छा बात कर रही थी मैं केक के बारे में कि बच्चों को ना अभी बिल्कुल शौक नहीं है, सिर्फ इतना है कि मम्मा पैसे दे दीजिए, जो हमारे फ्रेंड है उनके साथ ना कुछ हम खा लेंगे, बस इतना ही। बाकी मेरे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, मैं खुद से बोलती हूँ कि ये, पर बच्चे बिल्कुल मना कर देते हैं। बच्चों का अब ये ना टाइम के मुताबिक हर एक चीज़ कम हो जाती है। पहले इनमें इतना क्रेज था, मैं ये सोचती थी कि कैसे होगा अब, मतलब इतना क्रेज था। स्कूल जाएंगे, स्कूल के लिए अलग कुछ लेकर जाएंगे, घर में बर्थडे मनाएंगे, फिर पंडित को अलग अलग होता था हर एक चीज़। बट अभी तो वो खुद से मना करते हैं। तो टाइम के मुताबिक ना हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। जब से मेरे बच्चे कॉलेज गए हैं ना तो इनमें बहुत सारा चेंजिंग आ गई है। किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, पूरा तेल तेल ही हो गया था शेल्फ काउंटर के ऊपर और गैस चूल्हे के ऊपर, कर दिया है साथ साथ में ही साफ, बढ़िया।
बाकी बाहर का दिखाती हूँ मैं आपको। आज ना इतनी तेज़ धूप थी कि पूछिए मत, और अभी अभी देखिए तूफान जैसा आ गया और बादल बादल आ गए हैं, पूरे ऐसी बारिश का माहौल बन गया है। अच्छा, मैं एक दिन मार्केट गई थी इवनिंग टाइम और घड़ा लेकर आई थी। ये वैसे हमारे ना गांव से कहीं ऊपर जाकर ना खुद से घड़े बनाते हैं, जो मिट्टी होती है गांव की उसके घड़े। बट हमने 3-4 जगह कॉल करके पता कर लिया तो उन्होंने टोटली मना किया कि अब हम ना ये घड़े बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बिक ही नहीं रहे हैं घड़े, कोई ले ही नहीं रहा है। तो ये हालत है गाँव में भी आजकल। फिर ना दुकान से ही मैं लेकर आई थी, यहाँ जो हमारी नज़दीकी घर के साथ की शॉप है वहाँ पर आए हुए थे, तो मैं ये घड़ा ले आई, इसका स्टैंड, ऊपर का ढक्कन और साथ में दूध की जाली भी लेकर आ गई थी। तो मैंने सोचा चलिए जी इसको ना अच्छे से धो करके आज से इसकी शुरुआत कर देते हैं और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पानी इसमें भर देते हैं। तो आपने देखा गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए, ये हिसाब हो गया। पानी पीने के लिए एक बार भी यूज़ नहीं किया और घड़ा मेरा टूट चुका है। तो ये सीन मेरे साथ आज हो गया है। फ्रेंड्स, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है ना कि पूछिए मत। और अभी मैंने ये डिसीजन लिया कि आज इसकी शुरुआत की ही जाए कूलर की। जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पता है, हम ना चंडीगढ़ से कूलर लेकर आए थे। जब हम पिछली बार आए थे, हस्बैंड और मैं आए थे, जब हमारे गांव में पंचायती बोटिंग थी। बट उस टाइम ना ठंड थी, कसम से बारिश होती थी, हम ब्लैंकेट लेते थे। बट अभी ना हल्की हल्की बरसात आने लग पड़ी है, तो एक उम्मस जैसी है। तो मैंने सोचा चलिए जी आज इसकी ना शुरुआत कर देते हैं। किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि आपने जो चंडीगढ़ से कूलर लाए वो कहाँ रखा हुआ है, तो इसकी हमने शुरुआत ही नहीं की थी। और जब भी मैं ना मेरे हस्बैंड जी की कॉल आती है, मैं बोलती हूँ यहाँ पर ना गांव में बहुत सारा गर्मी है, तो मेरे को आगे से पता क्या जवाब देते हैं, क्यों कूलर जो रखा है उसको तूने अभी तक शुरुआत नहीं की। मैंने बोला नहीं, बट मैंने आज शुरुआत कर ही दी। बस ये सोच रही थी अब इसको निकालेगा कौन। इसके ना नीचे टायर लगे हुए हैं और देखिए मैं कैसे उठाकर इसको इधर उधर पलट रही हूँ। ये इतना हल्का है कि पूछिए मत। और मैंने खुद से ही इसके टायर फिट किए, इसको ओपन किया और इसमें मैं पानी भरूंगी, क्योंकि इसमें पानी आता है और जब हम इसको ऑन करेंगे ना तो मतलब ठंडी ठंडी एक फुहार जैसी आती है। कूलर थोड़ा जो हमारा फैन होता है उससे तो बेस्ट होता है। मेरे को ये अच्छा लगता है फ्रेंड्स, एसी से अच्छा, क्योंकि आपको पता है एसी थोड़ी सी बिजली ज़्यादा लेता है, बिल आने की भी अच्छी खासी संभावना रहती है। बट ये जो कूलर होता है ना बेस्ट है। तो ये लेकर आए थे, इसमें मैंने पानी भर दिया और आज की शुरुआत हो गई है इससे। तो इस ढक्कन ने जो मेरे को परेशान किया ना, मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं मैंने कैसे कैसे ये ढक्कन फिट किया। तो वैसे ये मैंने शुरुआत इसकी कर दी और इसके बाद ये जो गत्ते वगैरह इनको तो मैं बाहर फेंकूंगी। इसको मैं फिलहाल स्टोर में रखूंगी, क्योंकि ये आग जलाने के लिए सबसे बेस्ट है। इतना जल्दी आग पकड़ता है ना, जब भी हमने चूल्हे में आग लगानी हो, इसका छोटा सा पीस लेना, उसको आग लगानी और उसके ऊपर ना बारीक बारीक लकड़ियां डाल देंगी। तो ये काम की चीज है। फिलहाल इसको मैं स्टोर में रखूंगी और ये जो गत्ता जैसा है ना उसको तो मैं आगे खेत में ले जाऊंगी और जला दूंगी। तो देखा आपने, घर के अंदर ये जब टांग और बाजू टूटती है कैसे टूटती है, आपने देख लिया होगा अपनी आंखों से।
ये तो मैंने क्लिप मात्र 30 सेकंड का भी नहीं लिया। जो मेरे को पेन हुई थी ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मेरा जो एक टांग इस साइड और एक घुटना इस साइड मुड़ा, और घुटने में जो लगी ना पूरा, अभी दूसरे दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस टाइम मेरा पूरा घुटना, जितनी हथेली हमारी चौड़ी होती है ना, इतने एरिया में मेरा घुटना पूरा ऐसे काला पड़ गया, नीला होकर काला पड़ गया। और पेन है ना फ्रेंड्स, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। पहले मैं सुनती थी ना कि किसी की ना घर के अंदर ही स्लिप हुआ पाँव और टांग टूट गई, घर के अंदर ही स्लिप हुआ पाँव और बाजू टूट गई। मैं बोलती थी ऐसे चलते चलते प्लेन में कैसे टूट गई। पर आज मेरे को ऐसा फील हुआ ना, 5 मिनट तो मैं जमीन से उठी ही नहीं। जब उठी तो मेरी टांगे भी कांप रही थी, अंदर से हिल गई मैं तो ऐसा होता है। यहाँ पर ना पानी गिरा हुआ था कूलर का, उससे मेरे को हो गया स्लिप। और इसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया है सारे एरिए में, साथ में पोछा भी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ कुछ गत्ता गिरा हुआ था चूरा मोरा करके, कूड़ा जैसा, उसको मैंने हटाया। उसके बाद पोछा लगाया कि फिर से स्लिप ना हो, और थोड़ी थोड़ी गंदगी पड़ गई थी। वैसे इससे पहले मैंने ना 5 बजे का ही झाड़ू पोछा कर दिया था, क्योंकि आज दीक्षांत का बर्थडे था। तो मैंने सोचा साफ सुथरा घर हो ना, तभी ही ये जो पूजा वाला कोई भी काम करना हो बेस्ट होता है। यहाँ लगा दिया मैंने ये रूम में। अच्छा खासा टाइम मेरा इसमें बीत गया था। और अभी ना मैं अपने लिए दही लाई हूँ और इसमें मैंने शक्कर डाला है। आराम से बैठकर खाऊंगी, गर्मी भी है और कूलर का एंजॉय भी करूंगी। और इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी फ्रेंड्स। 5 बजे की जगी हूँ सुबह और 2-2:30 बजे के करीब का टाइम हो गया है। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।